Question number 3 of 8.1. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. So here we have this diagram. ABCD एक rhombus है, मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल अभी तक, जिसमें जो डायगनल्स हैं दैट इज़ AC और BD वो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे. इसका मतलब ये है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल में OA जो है, बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है. सेकेंडली ये बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे. इसका मतलब ये जो एंगल है O पे ये 90 डिग्री के हैं. दैट मीन्स एंगल AOB इक्वल्स एंगल AOD इक्वल्स एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOC 90 डिग्री. सो प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है. रोम्बस का मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो ABCD इज अ रोम्बस विच इम्प्लाइज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD. सो विल टेक टू ऑफ द ट्राइंगल्स जिसको हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो ये साथ वाले ट्राइंगल्स ले लेते हैं क्योंकि साइड साथ साथ हमें प्रूफ करने, तो हम एक लेंगे AOB एक लेंगे AOD. सो प्रूफ आएगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD. सो AOB और AOD में OB इक्वल टू OD है, OB इक्वल्स OD हमने गिवन में मेंशन किया है. सेकेंडली एंगल AOB इक्वल्स एंगल AOD, एंगल AOB इक्वल एंगल AOD 90 डिग्री ईच. एंड थर्ड दिस AO कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, therefore by SAS side angle side congruence rule triangle AOB is congruent to triangle AOD. अगर AOB ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का AB इज इक्वल टू AD, AB इक्वल्स AD बाय CPCT. सिमिलरली अगर हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं तो इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगी. सो वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू CD. सो सिमिलरली we can say that AD is equal to CD. देन अगर ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो CD इक्वल टू BC. और अगर ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं तो BC इक्वल टू AB. इम्प्लाइज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD. सो अगर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, so as all the side of quadrilateral are equal, so ABCD is a rhombus. So ये प्रूव हो गया. Next question number 4. Show that the diagonals of a sphere are equal and bisect each other at right angles. एक स्क्वायर बना लेते हैं. A B C D. Let ABCD is a square. बोला है कि डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. बट हम मान के चलेंगे
ABCD square in which AC and BD, क्योंकि ये AC और BD जो है वो डायगनल्स हैं, इंटरसेक्ट एट O, इसको हम O ले लेते हैं। टू शो या टू प्रूव, एक तो AC इक्वल टू BD और दूसरी चीज़ O इक्वल टू OC, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक क्या है OB इक्वल्स OD, और राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी एक एंगल ले लेते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसका प्रूफ। सो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे, ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक ये ABC और एक ADB। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल्स क्यों लिए हैं? क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इन्हीं दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये BD और AC इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमें पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट हमें सिर्फ ये दो एंगल्स के अभी इन दो ट्राइंगल्स में बात होगी। एक ये ट्राइंगल ली है तो एंगल A की बात होगी, और एक ये ट्राइंगल ली है इसमें एंगल B की बात होगी। सो स्क्वायर में सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सो वी कैन से AD इज इक्वल टू, ट्राइंगल्स लिए ABC और ABD, ABC और ABD में BC इज इक्वल टू AD, BC इक्वल्स AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। सेकेंड, एंगल A इक्वल टू एंगल B, नाइन्टी डिग्री ईच, एंगल A मतलब BAD और CBA, और उसके बाद थर्ड, दिस AB कॉमन, बाय SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle ABD। अगर ये दोनों congruent है ट्राइंगल, तो इसका मतलब AC is equal to BD, which implies AC equals BD by CPCT। Hence diagonals are इक्वल। ये चीज़ तो प्रूव हो गई। नाउ अब बात करनी है बाइसेक्ट करने की, 90 डिग्री की बात बाद में। हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ऐसे वाले ट्राइंगल्स चाहिए ताकि आपस में ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाए। तो हम लेकर चलेंगे AOB और COD। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में बात करें तो एक चीज़ हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दैट इज़ एंगल AOB इज़ इक्वल टू एंगल COD। ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के सामने ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। सेकेंड, स्क्वायर की साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं। सो अगर हम ये बात करें, चाहे हम इस एंगल की बात कर लें, चाहे हम इस एंगल की बात कर लें, सो हम इस एंगल की बात करते हैं। क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं, एंगल CDO इज इक्वल टू CDO इज इक्वल टू ABO, एंगल ABO ये यहाँ आना था, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO आना था, ये वाला।
ABO और CDO, ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो Z बनाते हैं, मतलब पैरेलल साइड्स पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो वो एंगल्स, ये देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है उसकी, तो ये Z बन रहा है। तो ये यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल भी ले सकते थे, ये वाला एंगल A और एंगल C जो इंटरनल एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब थर्ड आती है ये साइड, AB इज इक्वल टू CD। अगेन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब यहाँ पे रूल क्या अप्लाई होता है, एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle COD implies, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC बाय CPCT, और ये भी बोल सकते हैं OB इज इक्वल टू OD। Hence diagonals bisect each other। अब बात आती है 90 डिग्री की। अब थर्ड पार्ट बचा, ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये साथ वाली दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक AOB और एक BOC। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, सो AOB और BOC में पहली चीज़ OA इक्वल टू OC, प्रूव्ड, अभी प्रूव किया। AB is equal to BC, sides of square, and third this OB common, OB equal to OB common, therefore by side congruence rule triangle AOB is congruent to triangle BOC। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें चाहिए ये वाले एंगल्स, इस ट्राइंगल का ये एंगल दैट इज AOB विल बी इक्वल टू BOC, which implies angle AOB is equal to angle BOC by CPCT। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं, ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल BOC जो है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। Here you can see this, इस एंगल पे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, मतलब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। इसके प्लेस पे भी AOB लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 विल बी 90, तो एंगल BOC भी 90 डिग्री। सो हैंस diagonals bisect each other at right angle, और ये किसके डायगोनल्स थे, स्क्वायर्स, तो hence proved।